मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी संस्कृति, परंपराओं और अनोखी मान्यताओं को लेकर जाना जाता है। वहीं बुंदेली संस्कृति को खुद में समेटे हुए यहाँ के मेले भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। त्योहारों पर ग्रामीण अंचलों में मेले का आयोजन लंबे समय से यहाँ की परंपरा बना हुआ है। वहीं अगर सागर जिले की बात करें तो आज भी दर्जनों स्थानों पर मेले आयोजित किए जा रहे हैं। फिर चाहे मकर संक्रांति हो या महाशिवरात्रि या अन्य कोई त्योहार, मेले के बिना अधूरा लगता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मेले की जो दशकों से बुंदेली संस्कृति और स्थानीय लोगों सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि कई लोगों को रोजगार का जरिया भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सागर के सानोदा थाना परिसर में लगने वाले मेले की, जिसे लोग सानोदा का मेला नाम से जानते हैं। बेबस नदी के तट पर लगने वाला यह मेला लंबे समय से लोगों की पसंद बना हुआ है। मनोरंजन के अलावा गृहस्थी में उपयोग होने वाली सामग्री इस मेले की खास पहचान है। मंगलवार को सागर सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े भी सानोदा पहुंची, जहां उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन अर्चन के बाद मेले का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने झूला पुल घाट निर्माण कराने के साथ साथ दशकों पुराने इस मेले को संस्कृति विभाग से भी जोड़ने की घोषणा की। हमारे जो स्वदेशी महिलाओं की जो हमारी चीजें रहती वो भी इसमें आए। आगे से हम सबका ये प्रयास होगा ताकि हमारे ग्रामीण बंधु जो यहाँ पर आते हैं उनको विभिन्न प्रकार की चीजें जो हमारे स्वदेशी मेलों में भी आती हैं वो सब उनको उसका वो लुत्फ उठा सके, उनको मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास होगा। क्योंकि हमें लगता है तो कहीं ना कहीं इसको संस्कृति विभाग में भी शामिल होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। बिल्कुल बोलना चाहता था और आपने पहले ही बोल दिया। मेला छोटा प्रांगण बढ़ जाए और थोड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाए, आपका ऐसा आशीर्वाद। संस्कृति विभाग के कैलेंडर में जब वो आ जाता है तो वो भव्य और दिव्य बन जाता, तो पूरा प्रशासन के हाथ में वो आ जाता है तो उसकी दिव्यता और ज्यादा बढ़ जाती, तो उसका भी हमें हमारा प्रयास रहेगा। और आप सबने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, जैसे कि भैया ने बताया कि हम सानोदा से पहली बार सारी पोलिंग जीते हैं, तो उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे दादा का मुझे हमेशा कई वर्षों से आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने कहा कि आपने पहचाना कि, हमने कहा दादा कैसे नहीं पहचानेंगे, आपने सदैव मुझे आशीर्वाद दिया है जहाँ भी आप मिले हैं। मैं आपका शत-शत नमन करती हूँ और आप सब युवाओं को बधाई देती हूँ कि आप इस तरह के आयोजन करके हमारे समाज में जागरूकता फैलाने का काम करें, एकता भाईचारे को बनाने का आप काम करें और सामाजिक सरोकारों से हम सबको जोड़ने का आप प्रयास करें। और हम सबका आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक जो सत्ता जी हमारे आदर्श आदरणीय मेरे गांव और गांव के सब वासी, इन लोगों ने मुझे तो कई बार देखा होगा लेकिन मैडम को नहीं देखा। ये मैडम मेरी बहन मानता हूँ। जब कभी किसी भी काम को लेकर गए तो इन्होंने घर में छोड़कर उसके काम किए, कभी किसी को नहीं छाया। इनकी कितनी अच्छी नीतियाँ हैं कि ये कभी हारती नहीं, हमेशा सरकारी ओर से जीती जाती है। अब इतने अच्छी और इतनी काम करने वाली आपको मिल गई तो हम सब धन्यवाद। सबको सोचना चाहिए कि हमें बहुत ऊंची चीज सीता जी जैसी मिल गई, तो अब आप सबको इनको एक बार इनके लिए धन्यवाद देना चाहिए। बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूँ इस छोटे से गांव में आए और अपनी तस्वीर रखी इधर, और जनता ने देखा कि सांसद भी ऐसे होते हैं। इधर के क्षेत्र के लोग तो जानते ही नहीं है सांसद कैसे होते हैं। सांसद ही होते हैं जो इधर की बात दिल्ली तक ले जाते हैं। इस सांसद ही होते हैं जो उधर से काम में अभी दीदी कई रेल लाई है, और पहली बार इतना कोई विकासशील सांसद मिला है सागर के लिए। अभी उठाकर देख लो, अभी इनके 2 साल हुए और पिछले 30 साल से ज्यादा काम हो चुका है सागर। उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाए आप लोग। और दीदी, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव में। हमारा गांव है 10,000 प्लस ऊपर जनसंख्या है, लेकिन कोई सीएम राइस या पीएम राइस स्कूल नहीं है।
उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, एक हॉस्पिटल नहीं है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो आप ही कर सकते हो, हम लोगों के बस की नहीं है वो बात। तो इन पे ध्यान देना चाहिए। बाकी तो होती रहती है सब छोटी छोटी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो इन चीज़ों का हमें ज़रूरत है। बाकी छोटी नाली सीसी ये तो सब होते रहते हैं, मिटते रहते हैं, लेकिन ये बड़ी चीज़ें हैं, इन पे हमें ध्यान आप ही दे पाएंगे, ना कोई नहीं दे पाएगा। और हम उन सब लोग कमेटी की तरफ से आपका आभार